Assalamu alaikum. Welcome dear students in our lecture series of physics class 9. Dear students, आज हम चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एट मेजरमेंट्स के लेक्चर नंबर 6 पे बात करेंगे, जिसमें हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक साइंटिफिक नोटेशन उस पर डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में हम कौन कौन चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है, फिर इसको एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसके बाद एडवांटेजेस कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं, और नंबर 4 हम डिफरेंट एग्जांपल से साइंटिफिक नोटेशन यानी कि जो ये नोटेशन है इसको हम राइट करना सीखेंगे। प्रीवियस लेक्चर नंबर 5 में हमने प्रीफिक्सेस के बारे में डिस्कस किया था और उसमें हमने प्रीफिक्सेस और कुछ मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स पढ़े थे, जो कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखने में बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। तो लिहाजा प्रीवियस लेक्चर नंबर 5 को अच्छे से दोबारा लीजिए अगर किसी ने नहीं लिया, और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कीजिए, और जो प्रीफिक्सेस का मैंने आपको मेथड बताया था याद रखने का प्रीवियस लेक्चर में, उसको भी याद रखिएगा। तो आइए हम चलते हैं आज के लेक्चर पे। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा वो है, व्हाट डू यू मीन बाय साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन का क्या मतलब है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, इसकी मिसालों से वजाहत करें। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है। साइंटिफिक नोटेशन, इन साइंटिफिक नोटेशन a number is expressed as power of 10 multiplied by a number between 1 and 10। तो साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करते हैं कि एक नंबर को एक्सप्रेस जाहिर करते हैं एज सम पावर ऑफ 10, 10 की पावर में, जो कि मल्टीप्लाइड होती है किसी नंबर से जो कि 1 और 10 के दरमियान होते हैं। आइए इस चीज़ को ज़रा मैं आपके सामने क्लियर कर दूं कि साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास, याद रखिए कि नंबर जो होते हैं वो हमारे पास 1 से 9 तक, जो नंबर 10 तक नंबर होते हैं इनके बिटवीन, यानी कि 1 से 9 तक, इन 1 से 9 तक नंबर्स में से कोई भी नंबर जो है उसको आप लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसकी, 10 की पावर से। और 10 की पावर कुछ भी हो सकती है। कुछ भी का मतलब कि अगर मैं आपको मिसाल दूं तो आपने पढ़ा होगा 2 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। तो देखिए 2 जो आपके पास है एक नंबर है जो कि इस 1 से 9 तक के दरमियान से मैंने लिया, उसको मल्टीप्लाई किया 10 की पावर से। तो 10 की पावर कितनी भी हो सकती है, डिपेंड करती है आपके क्वेश्चन पे, आपकी स्टेटमेंट पे। तो जस्ट मैंने एग्जांपल से समझाने के लिए आपको बताया कि ये 10 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10, यानी कि 1 से 9 तक जो नंबर्स हैं इनको आप यूज़ करेंगे। 2 की जगह 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। आई होप क्लियर हो गया होगा कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज, कैसे, सम पावर ऑफ 10, 10 की कोई पावर से मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10। तो ये साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन। आइए हम इसको नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। तो देखिए एक्सप्लेनेशन में कहते हैं, अ सिंपल बट साइंटिफिक वे टू राइट लार्ज और स्मॉल नंबर इज टू एक्सप्रेस देम इन सम पावर ऑफ 10। अब जानते हैं कि फिजिक्स में हमारे पास कुछ मिकदारें बहुत लार्ज होती हैं और कुछ बहुत स्मॉल होती हैं। तो इन लार्ज और स्मॉल जो आपके पास वैल्यूज होती हैं, इनको एक बेटर वे से, हम इजी वे से लिखने का जो तरीका यूज करते हैं वो साइंटिफिक नोटेशन है, ठीक है। उसमें हम क्या यूज करते हैं, सम पावर ऑफ 10, जिसको हम मल्टीप्लाइड करते हैं किसी नंबर से जो कि किसके दरमियान होता है, 1 से लेके 9 तक, यानी कि बिटवीन 1 एंड 10, 1 और 10 के दरमियान तक कोई भी नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। हमने पिछली डेफिनेशन में पढ़ा। जैसे कि
For example, the moon is 384 million मीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। तो देखिए कि चांद का जमीन से जो फासला है वो 384 बिलियंस के बराबर है। ठीक है, देखें ये बहुत बड़ी रकम है। देखें 384 एंड जीरोस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो याद रखिए 6 जीरो जो है ये मिलियंस होते हैं। ठीक है, 1 लाख में 5 जीरोस होते हैं और 10 लाख जो है वो 1 मिलियन होता है। तो 1 मिलियन में आपके पास 6 जीरोस होते हैं। ठीक है, तो मून का डिस्टेंस जो अर्थ से है वो है 384 मिलियन मीटर। ठीक है, और इसको हम अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, ये देखिए जरा। आपको मैंने बताया था जब भी आपके पास इस तरह एक इंटीजर में वैल्यूज लिखी जाएगी तो इसका डेसिमल प्लेस यहाँ पे होगा। आपने इस डेसिमल प्लेस को इस सबसे फर्स्ट वाले नंबर पे ले जाना है जो कि नॉन जीरो होगा। तो ये हो जाएगा 3.84। 3.84। अब तमाम जीरोस को आप खत्म करें और इसकी जगह क्या लगा दें, 10 का मल्टीपल। और 10 का मल्टीपल में क्या आएगा, 10 के मल्टीपल में आएगा कि आपने जो आपके पास डेसिमल प्लेस था कितने डिजिट मूव करवाया। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैंने अपना डेसिमल जो प्लेस करवाया वो 8 डिजिट प्लेस करवाया। अब रिप्लेसमेंट का भी हिसाब होता है कि आप लेफ्ट साइड पे कर रहे हैं या राइट साइड पे कर रहे हैं। तो मैंने पिछले प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर आपका डेसिमल जो है वो राइट से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करे तो आपके पास जो पावर होगी वो पॉजिटिव होगी। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपका डेसिमल जो है राइट से लेफ्ट साइड को मूव करे तो आपकी 10 की पावर होगी पॉजिटिव होगी। और इसी तरह अगर आपके पास ये मूव करें किससे, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करें तो ये क्या होगी, तो ये पावर होगी आपके पास यहाँ पे नेगेटिव, जिसको मैं यहाँ पे ब्लैक से शो करता हूँ। आई होप ये आपको क्लियर होगी बात कि कैसे आप पावर्स में लिख सकते हैं। ठीक है, जीरोस को आप इग्नोर कर सकते हैं बट जो डिजिट्स हैं 1 से 9 तक उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, वो लाजमी आप लिखेंगे। इसका मैं एक तरीका आपको और बताता हूँ कि देखें 384 और साथ में क्या था 60 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 6। तो देखिए अगर आप इसको लिखें तो ये क्या बनेगा 384 तो साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 की पावर कितने जीरोस थे 6। तो देखिए 6 10 की पावर 6 को आप क्या लिखते रहे हैं लास्ट टाइम में, मेगा। ठीक है, क्या लिखते रहे हैं, मेगा, कैपिटल एम से नोट करते थे। और अगर मैं अब डेसिमल प्लेस यहाँ से अगर मैं यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो 2 डेसिमल प्लेस राइट साइड पे शिफ्ट होगा। तो आपके पास क्या बना 3.84 और 10 की पावर 6 और 2 डेसिमल प्लेस किया तो 6 + 2 क्या बन जाएगा 10 की पावर 8। तो अब इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। वैसे भी ये जो है डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू मून इज 384 मिलियन मीटर। ये आपके पास एक एमसीक्यूज भी है। ठीक है, इसको एमसीक्यूज के लिहाज से भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। दिस फॉर्म ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन का जो दूसरा नेम है वो क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका फायदा क्या है, तो आइए एडवांटेज देखते हैं इसका। दिस से राइटिंग डाउन और इंटरप्रेटिंग लार्ज नंबर ऑफ जीरोस, ये हमें लार्ज नंबर ऑफ जीरोस लिखने से महफूज करता है, हमें बचाता है। देखिए जैसे हमने यहाँ पे लिखा 384 एंड 6 जीरोस 1 2 3 4 5 6। तो देखिए कितनी बड़ी रकम थी। जब हमने इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा 3.84 तो हमने तमाम जीरो जितने भी थे उनको हमने 10 की पावर में 10 के पावर में मल्टीपल के लिहाज से लिखा।
तो देखिए ये कितना इजी वे था और इजीली अंडरस्टैंड भी हो रहा है कि 3.84 10 की पावर 8 यानी कि इशारिये से आगे 8 डिजिट्स आएंगे और 2 तो 8 और 4 आगे और बाकी कितने आएंगे 6 और जो 6 होंगे वो आपके ये जीरोस पूरे करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपने ज़हन में रखनी है। तो एक्सप्लेनेशन एडवांटेज देखने के बाद आगे हम एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि नंबर है 62750, जिसको मैं अगर पढ़ूं तो 62,750। इसको आप कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अगर आपको मैंने अभी बताया था कि आपका डेसिमल प्लेस जो है इस तरह के डिजिट्स में कहाँ पे होगा, तो देखिए यहाँ पे कहाँ पे होगा, इधर एंड पे होगा। तो अगर आप यहाँ से डेसिमल प्लेस 7 से अब ले जाते हैं, यहाँ की यहाँ पे ले आते हैं, तो क्या बनेगा 62.75 और देखिए मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर कितने डिजिट्स के 1 2 एंड 3। तो हम 3 डिजिट्स के कहाँ से, राइट से लेफ्ट की तरफ, दाएं से बाएं की तरफ, तो पावर क्या आ गया आपके पास पॉजिटिव। और इसी तरह अगर मैं ये डिजिट 7 की बजाय इसको फर्दर 1 स्टेप आगे ले जाऊँ यानी कि 6.2 कर लूँ, तो 6.25 हो जाएगा और कितने डिजिट्स आ पाए 1 2 3 4, फिर 10 की पावर 4 के मल्टीपल में आ जाएगा। इस तरह अगर मैं 6 के इधर पॉइंट लगा दूं, इधर इस वाले हिस्से पे, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जीरो लगाया। ये एक्स्ट्रा जीरो जस्ट मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए लगाया है कि मेरे पास इसके आ गया है डेसिमल प्लेस। देखिए अब मैं कितने डिजिट्स किया 1 2 3 4 5, तो देखिए 0.6275 10 रेज़ टू पावर 5। ये कंफ्यूज नहीं होना कि आपका जीरो यहाँ पे आ गया, जस्ट आपने ये याद रखना है कि जब आप राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो आपके पास जो पावर होगी 10 की मल्टीपल में वो क्या होगी पॉजिटिव। ठीक है, ये थी इसकी फर्स्ट एग्जांपल। ऑल डीज आर करेक्ट, ये तमाम के तमाम करेक्ट है, यानी कि ये 62.75 10 की पावर 3 भी करेक्ट है, 6.275 10 की पावर 4 भी करेक्ट है और 0.6275 10 की पावर 5 ये भी करेक्ट है। अब हमने देखना है कि तीनों तो करेक्ट हैं, बट सबसे बेस्ट वे क्या है लिखने का, तो उसको हम देखते हैं। ऑल डीज आर करेक्ट, ये तमाम करेक्ट हैं, बट द नंबर दैट हैज वन नॉन जीरो डिजिट्स बिफोर द डेसिमल प्लेस। तो कहता है कि सबसे बेहतर तरीका ये है कि कोई एक नंबर जो कि डेसिमल प्लेस के पहले हो, यानी कि इसमें देखें तो डेसिमल प्लेस से पहले 2 डिजिट्स हैं 6 और 2। थर्ड वाले को देखें तो डेसिमल प्लेस से पहले 0 है और बाद में 6 है। तो ये डिजिट्स देखें तो यहाँ पे डेसिमल प्लेस से पहले एक डिजिट है, तो लिहाजा एक डिजिट कौन सा चाहिए नॉन जीरो। देखें ये 0 था, ये भी नॉन जीरो था और ये भी नॉन जीरो था, तो नॉन जीरो डिजिट होना जरूरी है। तो all these are correct but the number that has one non-zero digit before the decimal, जैसे कि ये सेकंड पॉइंट मैंने बताया 6.275 10 की पावर 4 प्रेफरेबली बी टेकन एज द स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसको हम ज्यादा मौसर है तो लिहाजा स्टैंडर्ड फॉर्म जो हम लेंगे वो ये वाली लेंगे। ठीक है, कि इशारिये से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए और बाकी बाद में जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं उनको लिखेंगे और बाकी 10 की पावर 4 मल्टीपल में आपका जितना भी इशारिया डिस्प्लेस होगा लेफ्ट से राइट हो जाए या राइट से लेफ्ट हो जाए। अगर राइट से लेफ्ट होगा तो पावर पॉजिटिव, अगर लेफ्ट से राइट आएगा तो पावर नेगेटिव, और इशारिया आपने कहाँ पे लगाना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। ठीक है, इसको फर्दर हम देखते हैं इस लाइन को आगे एग्जांपल से। सिमिलरली द स्टैंडर्ड फॉर्म हो, अब देखें ये आपके लिए न्यू आ गया कि यहाँ पे आपके पास जो है, जो आपके पास यहाँ पे डेसिमल प्लेस है वो यहाँ पे जीरोस के दरमियान आ गया। अब देखिए डेसिमल इसने दिया क्या है, ठीक है, एक डेसिमल यहाँ पे दिया गया है। अब हमने क्या करना है, हमने पढ़ा है कि आपने इस डेसिमल को प्लेस कर देना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पास, जो कि ज्यादा करेक्ट और प्रेफरेबल है। तो यहाँ पे 4.5 पे जब आप लेके आएंगे यहाँ पे डेसिमल ले जाएंगे तो यहाँ से डेसिमल रिमूव हो जाएगा, तो आप लेफ्ट से किधर आ गए राइट की तरफ, तो ये क्या बनेगा 4.5। सारे जीरोस रिमूव कर दिए। अब इन जीरोस को हम कैसे पूरा करेंगे, इन जीरोस को हम 10 की पावर से पूरा करेंगे। कैसे 10 की पावर से पूरा करेंगे, तो देखिए जरा, जब मैं इस डेसिमल को इस नॉन जीरो के बाद लगाता हूँ यानी कि 4.5, डेसिमल से पहले अब क्या आ गया नॉन जीरो डिजिट, तो देखिए कितने डिजिट आया 1 2 3 और ये क्या 4, यानी कि 4 डिजिट के बाद आपका डेसिमल प्लेस यहाँ पे आया।
तो मैंने इसको क्या कर दिया 10 की पावर 4, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि आपने लेफ्ट से जब राइट की तरफ आना है तो पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव। देखिए 10 की पावर -4, और ये सेकंड साथ है, ये यूनिट है। सेकंड किसका यूनिट है? टाइम का यूनिट है, ठीक है। तो यूनिट्स भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे हम, अगर हमारे पास जीरो लेफ्ट साइड पे हो या जीरो राइट साइड पे हो, या हमारे पास होल नंबर हो या डेसिमल नंबर हो, उसको हम कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जो बेस्ट वे था वो मैंने आपको बता दिया कि आपने पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट आना चाहिए और बाकी जितनी भी वैल्यूज है वो पावर में आनी चाहिए। पावर कैसे आनी चाहिए उसके बारे में मैंने डिटेल से डिस्कस किया। अब हम मजीद एग्जाम्पल्स को देखते हैं जो कि आपकी बुक से ही ली गई है। तो देखिए 200,000 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड किसका यूनिट है? वेलोसिटी का यूनिट है। तो देखिए ये क्या बनता है, ये आपके पास बनता है 2 लाख मीटर पर सेकंड। अगर मैं आपसे यही डिस्कस करूं जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था आपसे कि यहाँ पे डेसिमल प्लेस कहाँ पे होगी, इस पॉइंट पे। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि मैं अपना जो डेसिमल मेरा है प्लेस जो है उसको मैं यहाँ से शिफ्ट करता हूँ। कहाँ पे? सपोज करें मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, यानी कि 3 डिजिट्स मैं लेफ्ट मूव करता हूँ। तो देखिए ये क्या बनेगा 200, और ये 1000 है, तो 1000 को मैं लिख देता हूँ 10 की पावर 3, ठीक है। 200 और यहाँ से मैं लिख दिया 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 के लिए मैंने प्रीफिक्स यूज किया कौन सा? किलो। किलो के लिए क्या यूज करते हैं सिंबल उसका? के। तो 200 किलोमीटर पर सेकंड। कैसे? मैंने एक लंबे से वर्ड्स को, एक लंबे डिजिट को मैंने एक शॉर्ट फॉर्म, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा 200 किलोमीटर पर सेकंड विद द हेल्प ऑफ प्रीफिक्सेस, ठीक है। तो अब हम प्रीफिक्स का यूज करेंगे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। इस तरह 480000, तो 5 जीरो है। तो हमने क्या कहा था कि इसका तरीकाकार ये है कि अगर आप सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना चाहते हैं तो डेसिमल प्लेस को इस फर्स्ट डिजिट के बाद ले जाएं। बट अब हम जरा इसको देखते हैं कि कैसे हम इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, अगर आपसे कहा जाए कि अपना डेसिमल जो है वो इस 3 डिजिट्स के बाद लिया जाए, यानी कि यहाँ पे 1000, 3 जीरो जो है वो 1000 को अप्रोच करते हैं, यानी कि 1000 में कितने आते हैं? 3 जीरो। तो 4800 एंड 3 जीरो की जगह क्या आ गया? 10 की पावर 3। और वाट किसका यूनिट होता है? आपको मैंने बताया था वाट यूनिट होता है पावर का। वाट किसका यूनिट होता है? पावर का। इसको हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में पावर को डिस्कस करेंगे। अब देखें 4800 10 की पावर 3, और देखिए 10 की पावर 3 की जगह प्रीफिक्स क्या आता है? किलो। तो किलो वाट इज आल्सो यूनिट ऑफ पावर 4800। अब इसी 4800,000 वाट जो है इसको मैं मजीद स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ, जो कि मैंने सबसे करेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी कि आप डेसिमल प्लेस को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद रखें, ठीक है। या डेसिमल को वहां आना चाहिए कि डेसिमल से पहले आपके पास एक नॉन जीरो डिजिट हो, जैसे कि 4.8 आ गया। कितने डिजिट हुए? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 डिजिट आप राइट से लेफ्ट की तरफ गए। तो ये क्या बनेगा? 10 की पावर 6 वाट। और 10 की पावर 6 आप जानते हैं किसके बराबर होता है? मेगा के। तो 4.8 मेगा वाट। ये किसका यूनिट है? पावर का। वाट किसका यूनिट होता है? पावर का। बिल्कुल इस तरह आप बाकी भी एग्जांपल्स देखें तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे 3 एंड ये कितने जीरोस हैं? 8 जीरोस है। अब यहाँ पे डेसिमल यहाँ पे होगा क्योंकि इसमें डेसिमल नहीं दिया गया, तो डेसिमल प्लेस यहाँ पे होगी। अब अगर मैं यहाँ से डेसिमल अपना इस 6 पॉइंट पे ले आता हूँ, 6 डिजिट्स के बाद ले आता हूँ, तो देखें ये बनेगा 3300, और ये जितने डिजिट्स में किए 10 की पावर 6 बनेगा, ठीक है। तो हर्ट्स, हर्ट्स किसका यूनिट होता है? हर्ट्स एक्चुअली यूनिट होता है फ्रीक्वेंसी का। किसका? फ्रीक्वेंसी का। ये याद रखिएगा, ये आगे पढ़ेंगे हम वेव्स वाले चैप्टर में। तो 3300 10 की पावर 6 हर्ट्ज। तो देखिए 10 की पावर 6 किसके बराबर आता है? मेगा के। तो 3300 मेगा हर्ट्ज, ये किसका यूनिट हो गया? फ्रीक्वेंसी का। अब अगर मैं इसको मजीद स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहता तो मैं करूंगा कि 33 और 8 जीरो है, तो मैं यहाँ से डेसिमल प्लेस को उठा के लेफ्ट साइड पे ले जाऊंगा और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लिख दूंगा, ठीक है। नॉन जीरो डिजिट जहां भी होगा आपने डेसिमल प्लेस को वहां पे ले जाना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो जीरो हो गए और 9 ये 3 1, ठीक है। 3.3 आ गया और 10 की पावर आ गया आपके पास यहाँ पे कितना आया? 9। तो 10 की पावर 9 जो है ये आपके पास किसके बराबर होता है? गीगा के, ठीक है।
तो ये क्या बनेगा, गीगाहर्ट्ज, 3.3 गीगाहर्ट्ज। देखिए कैसे हम सिंपली बड़ी क्वांटिटी को एक सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म और छोटी क्वांटिटी में लिख रहे हैं। इस तरह देखिए ये बड़ी स्मॉल क्वांटिटी है, 0.00002। देखिए अब आपके पास डेसिमल प्लेस दे दिया गया है। अब आपने क्या करना है कि इस डेसिमल प्लेस को आपने शिफ्ट करना है 1 बाय 1 करके। देखें अगर मैं यहाँ से शिफ्ट करता हूँ इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, यानी कि 3 जीरोस के बाद, तो देखिए ये क्या बनेगा, 0.02 इशारिया कितने डिजिट्स के बाद आ गया, 3 डिजिट्स के बाद, तो वो क्या बनेगा 10⁻3। चूंकि हम लेफ्ट से राइट की तरफ आए थे तो ये पावर में क्या आ जाएगी, नेगेटिव। और जी किसका है, ग्राम। ग्राम किसका यूनिट होता है, ग्राम। और किलोग्राम, किलो चूंकि प्रीफिक्स है, ग्राम यूनिट होता है मास का। ठीक है। अब इसी तरह अगर मैं ये डिजिट यहाँ पे ले जाऊँ और इसके बाद एक जीरो मजीद खुद इजाफा कर दूँ, तो देखिए ज़रा यहाँ से अगर मैं ये डिजिट्स यहाँ पे ले आता हूँ, देखिए ये बनेगा 20। 20 आ गया। कितने डिजिट्स मैंने आगे मूव किया, 1 2, और ये जीरो जो मैंने खुद से लगाया था 3। तो पहले कितना था, -3, और अब चूंकि -3 डिजिट्स में और लेफ्ट से राइट की तरफ मूव किया है, तो 10⁻3 10⁻3 क्या बनेगा, 10⁻6। और 10⁻6 बराबर होता है माइक्रो के, और माइक्रो क्या आपके पास यहाँ पे प्रीफिक्स है, तो 20 माइक्रोग्राम। देखिए मैंने कैसे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। ठीक है। अब इस तरह ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, तो आपको मैं बताता चलूँ कि आपने इसको डायरेक्ट अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, यहाँ से डेसिमल प्लेस को उठा के इस 8 के बाद लेंगे। ठीक है। तो ये बनेगा 8.1। तो कितने जीरोस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो है, और ये 8 के बाद आ गया 9, यानी कि 9 डिजिट्स में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव किया, और ये 8.1, तो 8.1 इंटू 10⁻⁻9। ठीक है, 10 के मल्टीपल में आ गए ना ये सब। और देखिए मैंने कितना इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, कितना इजी फॉर्म में लिखा। और 10⁻⁻9 होता है नैनो, और मीटर किसका यूनिट होता है, डिस्टेंस का। तो 8.1 नैनोमीटर जो है ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हमने डिफरेंट एग्जांपल्स ली जो आपकी आपकी बुक्स में थी, उनको फर्दर स्टेप बाय स्टेप देखा। आई होप कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा, समझ आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। Thanks for watching this video. If you have any question, ask in comment section. For more videos, subscribe my channel MHA Physics. Allah Hafiz.